शैलेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आपको पुरस्कार दिया गया है आपकी पुस्तक के लिए, जिसका नाम है हिंदी पत्रकारिता, भाषा और शिल्प। और बाबूराव धन्यवाद सर। पराड़कर का पुरस्कार जो आपको मिला है, जी। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं वो, जी। और उनके नाम का अगर पुरस्कार मिलता है तो ये जिसको मिलता है उसके लिए बड़े गर्व की बात है निश्चित रूप से। बिल्कुल सर। ये कैसे आपकी सफ़र आपका कैसे शुरू होता है पत्रकारिता और साहित्य का, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। मैं सर शुरू से ही पत्रकारिता को लेकर मेरा रुझान रहा है। तो स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी होने के बाद एमए हिंदी करने के बाद मैंने तय किया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए जो अन्य क्षेत्रों से अलग है। तो मैंने 2002 में इसकी शुरुआत की ट्रेनी के तौर पर, और 2004 से मैं लोकमत समाचार में कार्यरत हूँ और फिलहाल वरिष्ठ उपसंपादक पद पर हूँ, जो पश्चिम विदर्भ का अकोला बुल्ढाना वाशिम संस्करण है, उसमें मैं सिटी इंचार्ज के तौर पे कार्य कर रहा हूँ सर। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको पुस्तक रूप में लेकर के अपने अनुभवों को सामने आना, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनके अनुभव और जो उनका ज्ञान इतने दिन का अर्जित किया हुआ है वो सबके सामने नहीं आ पाता है। वो बहुत आवश्यक आपने काम किया है। इसमें जो भाषा और शिल्प की बात की है, तो आपने एक लंबे समय से पत्रकारिता का दौर देखा, और आज जब इंटरनेट आ गया है, या कहें कि जब ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, तब और अब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, भाषा के स्तर पर हो, कथ्य के स्तर पर हो, शिल्प के स्तर पर हो। बिल्कुल। उसको आप कैसे देखते हैं, संक्षिप्त रूप में बताएंगे? वास्तव में सर मेरे पुस्तक लिखने का उद्देश्य यही था कि वास्तविक पत्रकारिता और पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली पत्रकारिता, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए, और जो आपने भाषा की बात की, तो मेरी पुस्तक मूल रूप से भाषा पर ही केंद्रित है। मैंने भाषा के सत्र में इसमें विशेष रूप से क्रियोलीकरण का समावेश किया है, जिसका तात्पर्य है मिश्रित भाषा का उपयोग। क्रियोलीकरण का शब्द है, क्रियोलीकरण शब्द है जिसमें मिश्रित भाषा का प्रयोग होता है जब पत्रकारिता में। जी, मूल रूप से सर ये हैती भाषा के शब्द से बना है क्रियोल से उसकी प्रक्रिया होती है क्रियोलीकरण, यानी किसी एक भाषा में दूसरी भाषा का समावेश। तो हमारी हिंदी पत्रकारिता की जैसे आपने बात की है, तो मौजूदा स्थिति में हिंदी पत्रकारिता में जो लोग लिख रहे हैं उनमें मैं देखता हूँ कि भी अधिकांश तौर पे अंग्रेजी भाषा का प्रभाव काफ़ी दिखाई देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें मूल भाषा जो हिंदी है उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है, तो उसको शिल्प के रूप में, उसके तथ्य के रूप में, वास्तविकता के रूप में, उसके भाषा और उसके सौंदर्य के रूप में कैसा परोसा जाए, उसकी कोशिश मैंने इस पुस्तक के माध्यम से की। यानी कि किस प्रकार से दूसरी भाषा अगर दूसरी भाषा में मिलती है तो जो मूल भाषा है उसका सौंदर्य बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, है ना, उसका तत्व बरकरार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो नई भाषा उसमें डाली जा रही है उसकी वजह से उसके सौंदर्य खराब हो। है बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये जानकारी आपने दी है, तो यानी कि लोगों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर पुस्तक लिखने के पीछे उद्देश्य ये था कि मेरा जो अनुभव है भाषा को लेके, पत्रकारिता को लेके, उसके शिल्प को लेके, उसके सौंदर्य को लेके, तो ये पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में भी जो विद्यार्थी नई पत्रकारिता करने की चाहत रखते हैं या पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर पत्रकारिता पढ़ते हैं, तो उनका भी कुछ हद तक मैं मार्गदर्शन कर पाऊँ, एक छोटी सी कोशिश मेरी उस पुस्तक के माध्यम से हो। तो ये प्रयास मैंने पुस्तक के रूप में किया है। एक लाइन सिर्फ और जोड़ूंगा, एक सवाल का और जवाब जानना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो सोशल मीडिया की जो पत्रकारिता आ गई है, उसको किस तरह से देखते हैं? उसमें तो शब्द भ्रष्टता शब्द की बहुत ज़्यादा ही हो गई, मुझे लगता है, और विषय का भी बहुत ज़्यादा कहाँ से ले जाना चाहिए, कैसे ले जाना चाहिए, इवन उसमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा समाज में वैमनस्यता भी फैल रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। वास्तव में सर सोशल मीडिया की जो पत्रकारिता है, मैं उसे मानता हूँ कि वो काफ़ी हद तक गंभीरता से दूर है। जो जिम्मेदारी बतौर पत्रकार या पत्रकारिता के संस्थान की होनी चाहिए, वो सोशल मीडिया पे मुझे दिखाई नहीं देती। और जहाँ तक हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं और हम भाषा की जो सीमा मर्यादा का ध्यान रखते हैं, वो भी वहाँ नहीं हो पाता। तो इसलिए भाषा तो भ्रष्ट होती ही है,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पत्रकारिता के मूल रूप को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के स्तंभ के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातों पर या ऐसी पत्रकारिता पर कहीं मॉनिटर होना चाहिए? बिल्कुल मॉनिटर होना चाहिए सर। भाषा को लेकर भी, जो आप उसमें सामग्री कंटेंट ले रहे हैं उसको लेकर भी एक उसकी सीमा तय की जानी चाहिए जी। और उस सीमा रेखा का पालन होता है या नहीं होता, एक निगरानी उस पर होनी चाहिए। चलिए, इस छोटी सी चर्चा में हमने डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी की जो पुस्तक है इसकी बहुत सारे चीज़ें आ गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आई हैं, तो अब इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। और इसी के लिए महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी ने आपको पुरस्कृत किया है और आपको बहुत 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 धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत